करे लापालाप लॉलीपॉप लॉलीपॉप। बेहद रहस्यमय परिस्थितियों में एक हाईवे के पास एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई। क्या यह हाईवे रॉबरी यानी राजनी की घटना थी, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ था, या फिर यह व्यक्ति किसी की साजिश का शिकार हुआ था? कौन था यह शख्स, क्या थी इसकी कहानी, आइए देखते हैं। सबूत के तौर पर रख लो इसे। हाँ, क्या नाम बताया तेरा? अपूर्व शुक्ला साहब। अपूर्व शुक्ला, ठीक है। लाश पहली बार कहाँ देखी तुमने? सर हम तो इधर से जा रहे थे, सोचा थोड़ा हल्के बोले। साहब जैसे ही इधर आए तो देखा लाश पड़ी थी, मगर सर हम घबराए नहीं, हम फौरन आपको फोन कर दिया साहब। अच्छा किया। और कुछ देखा तुम्हें आसपास? आप और तो कुछ भी नहीं देखा साहब। ठीक है, काम करो, तुम निकलो और कल सुबह थाने में हाजिरी लगवा देना, ठीक है? जी। और जब तक मैं ना कहूँ शहर छोड़ के मत जाना। ठीक है साहब। चलो। दुबे जी। जी सर। 2 गिलास भी मिले, इसका मतलब ये अकेला नहीं था। जी सर। जरूर कोई जान पहचान वाला इसके साथ था। हो सकता है सर। आसपास चेक करो और लाश को भिजवाने का अरेंजमेंट करो। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है। सर ये कुछ मिला है। क्या है? सर ये बॉडी की पॉकेट से नंबर मिला है। लगाओ। सर। हेलो। हेलो बबलू भैया, नमस्कार। कैसे हैं बबलू भैया? बबलू भैया हम पांडे जी बोल रहे हैं, एक बहुत ही जरूरी काम था बबलू भैया आपसे। कौन बबलू? अरे बबलू भैया एक काम कर देते तो बहुत दिनों से अटका हुआ बबलू भैया, आप समझ रहे हैं ना? अरे कौन बबलू? गलत नंबर डायल करे हो भैया। हम गणेश बोल रहे हैं, गणेश। तो बबुआ गणेश, हम इंस्पेक्टर पांडे बोल रहे हैं, केसरबाग थाना लखनऊ से। यहाँ एक लाश मिली है। लाश? किसकी लाश? ये तो तुम बताओगे, और उसकी जेब से तुम्हारा नंबर मिला है, सोचा तुम्हें पता होगा इसलिए कॉल कर लिया। हमका नहीं मालूम। हाँ, हमका कुछ नहीं पता। देखो बबुआ, ज्यादा होशियारी मत करो, चुपचाप थाने चले आओ। अभी तो हम इलाहाबाद में हैं। इलाहाबाद में हो तो ठीक है, कल सुबह आ जाना, इसमें क्या है, पर आ जाना जरूर, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? जी पहुंच जाएंगे हम। बॉडी देखी मैंने, गले में रस्सी के निशान थे। मर्डर लगता है मुझे। लेकिन मैडम जहाँ मर्डर हुआ है वहाँ विक्टिम के स्ट्रगल के कोई निशान नहीं है। या तो उसे बेहोश करके मारा गया है, या कहीं और मार के उसे वहाँ डाला गया। टाइम क्या है डेथ का? तकरीबन 9:30 बजे मैडम। मुझे तो ये प्लान मर्डर लगता है। ये गणेश का कुछ पता चला? मैडम आज आने वाला तो मैं पता करता हूँ। दुबे जी यहाँ ये जरा। एक बार बॉडी आइडेंटिफाई हो जाए ना, फिर हम अपने केस पे आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद मैडम। दुबे जी वो गणेश का क्या हुआ? सर सुबह से फोन कर रहे हैं तो सर उठा ही नहीं रहा है। अभी लास्ट टाइम किया तो फोन स्विच ऑफ बता रहा है। मैडम हो ना हो, मुझे इस मर्डर में गणेश का ही हाथ नजर आ रहा है। दुबे जी आप एक काम करिए, आप एक गणेश के नंबर को ट्रेस कीजिए, ठीक है? और पता कीजिए कि उसकी लास्ट लोकेशन क्या थी। जी। तिवारी जी। जी मैडम। आप एक विक्टिम की फोटो अपने आसपास के सारे थानों में भेज दीजिए। जी मैडम। हो सकता है शायद किसी ने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज की हो। थानेदार साहब, हमारे पति 2 दिन से घर वापस नहीं लौटे। बड़ी चिंता हो रही है हमें उनकी। आप कौन है? जी मैं राकेश। जी ये हमारे देवर हैं। अपने पति की कोई फोटो लाई है साथ में? जी हाँ। कहाँ रहती हैं आप? जी पुलिया घाट के आगे हुसैनाबाद है, वहीं। आप एक काम कीजिए, अपनी रिपोर्ट कैसरबाग थाने में लिखा दीजिए, सारा केस वहीं से हैंडल होगा। वैसे क्या नाम बताया अपने पति का?
ये विनोद यादव 2 दिन से घर वापस नहीं लौटे। बड़ी चिंता हो रही है हमें मैडम जी, कुछ पता लगाइए ना। सर ये हमारे भाई का फोटो है। ये देखिए। 2 दिन से नहीं आए। करते क्या है तुम्हारे पति? आखिरी बार कब देखा तुमने उनको? जी हमारे पति बहुत शराब पीते हैं, काम से घर वापस नहीं आए कि शराब की बोतल हाथ में लेकर बैठ जाते हैं। बस भी कीजिए ना। चुप रह। शराब की वजह से उनका स्वभाव ही बदल गया था। पिछले कुछ दिनों से बहुत लड़ाई झगड़े करते थे। कितनी पिएंगे, कब से पिए चले जा रहे हैं? तुम्हारे बाप के पैसे की नहीं पी रहे हैं, आई बात समझ में? चल जा जाके खाना बना। हम पर हाथ भी उठाते थे कभी कभी, लेकिन हमें इस बात से कोई शिकायत नहीं है। आखिर पति है वो हमारे। लेकिन उस दिन रात तकरीबन 9 बजे उनके दोस्त विशेष का फोन आया। हेलो, हाँ अरे विशेष भैया कहाँ हो यार? अच्छा 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 ठीक। इनको पहले से ही बहुत चढ़ी हुई थी और उसने फिर से दारू पीने के लिए बुला लिया। ठीक से सीधे चला भी नहीं जा रहा था उनसे, फिर भी कुछ नहीं सुनी, चले गए। अब इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? चुप। सुनिए तो सही। और घर से जाने के बाद हमने देखा उनका फोन घर पर ही छूट गया था। भूल गए थे वो फोन अपना। पूरी रात वो घर वापस नहीं आए। अगले दिन दोपहर तक हमने इंतजार किया, खाने के वक्त तक इंतजार किया, तब भी जब नहीं लौटे तो फिर हम देवर जी के पास मदद मांगने गए। फिर हम दोनों लोग मिलकर विशेष जी के घर पहुंचे। वहां गए तो देखा ताला लगा था और पता चला कि वो सत्यनारायण की पूजा के लिए अपने गांव गए हुए हैं। मैडम जी बहुत डर लग रहा हमें, कहीं उन्होंने हमारे पति के साथ कुछ कर ना दिया। आपको क्या लगता है आपके भाई के गायब होने के पीछे विशेष का हाथ है? मैडम जी हमें तो पूरा यकीन है। बात दरअसल ये है कि विनोद भैया ने विशेष शर्मा से 3 लाख रुपए उधार लिए थे। उन्हें दुकान डालना चाहते थे, दुकान का तो कछु हुआ नहीं और 3 लाख रुपए भी डूब गए। और उस शर्मा का बच्चा भैया को डराने धमकाने लगा था। और फिर एक दिन इस रात काम के बाद हम भैया के घर जा रहे थे। भाभी के हाथ का खाना खाने की आदत सी हो गई थी हमें, लेकिन जैसे जैसे हम घर के नजदीक पहुंचे 2 लोगों की लड़ाई करने की आवाजें आ रही थी। जब चाहिए था तो आगे पीछे घूम रहा था। मैंने दोस्त समझकर तेरी मदद की तो मेरा पैसा देने के नाम पे बकली झाड़ता है। तो छोड़ो यार, बात तो सुन लो हमारी। हम कह रहे हैं हमारे हाथ आजकल तंग चल रहे हैं, जो लिया था वो सब डूब गया, दुकान भी बंद हो गई हमारी। 2-3 महीने की मोहलत मांग रहे हैं, दे दो। मना थोड़ी कर रहे हैं कि पैसा नहीं देंगे। क्या कर रहे हैं? कैसे झगड़ रहे हैं आप लोग? देखिए आप बीच में मत बोलिए, इसको तो मैं जिंदा नहीं भैया बोल रहे दे देंगे पैसे तो दे देंगे। हमारी बात पे भरोसा है ना आपको? हम दिलवा देंगे आपके पैसे। तुम्हारी बात पे छोड़ रहा हूँ इसको। चलिए चलिए हम दिलवा देंगे तो मेरा देखे रहेगा। कैसी बात कर रहे हो यार? शांत हो जाइए। हम बोल दिए उनको, आप लोग फिक्र मत करिए। हम काफी डर गए थे मैडम जी। हम भैया को बोले भी थे पुलिस कंप्लेन करने के लिए, पर वो मुकर गए। भाभी का भी नहीं सुने, बोले वो खुद ही देख लेंगे। अच्छा तो बात ऐसी है। एक्चुअली हाईवे पे हमें एक लाश मिली है। शायद उनकी शक्ल आपके पति से मिलती है। चलकर एक बार शिनाख्त कर लीजिए प्लीज।
मैडम मैडम आप धीरज रखिए, संभालिए अपने आप को। मैडम संभालिए अपने आप को, संभालिए, धीरज रखिए, संभालिए अपने आप को। ये जरूर उस विशेष ने किया है। कर लीजिए। मैडम आप शांत हो जाइए, वो जहां भी होगा उसे ढूंढ निकालेंगे, बस आप शांत हो जाइए। चलिए मैडम। मैडम जी मुझे तो सीधा सा केस नजर आ रहा है। जब विशेष का पैसा विनोद नहीं दे पाया तो विशेष ने विनोद का मर्डर कर दिया, बस। तिवारी जी इतनी जल्दी कंक्लूजन पे मत पहुंचिए। जब तक पूरी छानबीन नहीं हो जाती कुछ भी कहना बेकार है। शक के दायरे से कोई बाहर नहीं। राकेश और रूपा भी मैडम? देखिए एक्चुअली उस रात में हुआ क्या है वो तो सिर्फ हमें विशेष शर्मा ही बता सकता है ना। जाइए पता करिए कि उसका गांव कहाँ है, रहता कहाँ है वो। मैडम हमने पता किया था, बस्ती में किराने की दुकान है विशेष की। अरे तो कर क्या रहे हैं आप? जाइए उसे पकड़ के लेके आइए। और वो गणेश का कुछ पता चला? मैडम खोजबीन चल रही है बस। मैडम जल्दी रूपे जी जल्दी करिए, डू इट फास्ट। चलिए। साहब घर पे भी ताला लगा है, दुकान पे भी ताला लगा है, कहीं फरार तो नहीं हो गया? दुबे जी लग तो यही रहा है, चलो वहां देखते हैं। चलिए। अरे सुनो, तुम यहीं रहते हो? जी हाँ बताइए। ये जो दुकान है विशेष शर्मा की, जानते हो उसे? नहीं साहब हम नहीं जानते। अरे विशेष भैया छुट्टे पैसे तो लेते जाओ। हमसे रेस लगाएगा? हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कसम खा दी, हमने कुछ नहीं किया साहब। आज डंडे पड़ेंगे ना, सब उगल हमसे बहुत बड़ी गलती हो गया साहब, लेकिन कसम खाते हैं साहब आज के बाद से कभी भी मिलावटी घी का धंधा नहीं करेंगे। और तेल भी साहब पूरा नाप तोल कर बेचेंगे साहब, कसम से बोलते हैं साहब। अब हमको जाने दीजिए साहब यहाँ से। तेल घी ये बोल क्या रहे हो तुम? क्या बकवास कर रहा है ये? मतलब आप लोग हमको मिलावटी घी के लिए नहीं पकड़े? हमको लगा कि हम मिलावटी घी का धंधा करते हैं तो किसी ने हमारे खिलाफ कंप्लेन कर दिया साहब। लेकिन आप लोग हमको पकड़े क्यों हैं साहब? विनोद यादव को जानते हो? विनोद? हाँ जानते हैं साहब, वो हमारा बहुत अच्छा मित्र है। अरे दोस्त तो उसे मारा गया। क्या विनोद यादव मर गया? अरे कब और कैसे? अबे नाटक मत। अरे साहब हमने नहीं मारा साहब, हम नहीं मारेंगे किसी को। अरे हमारा बहुत अच्छा दोस्त था साहब वो। तिवारी मैडम बहुत बड़ा झूठा है ये। 3 लाख रुपए लिए थे उसने तुमसे। 3 लाख रुपये साहब? तुमको दे नहीं पाया, तुमने उसको मार डाला। साहब मैं बहुत छोटा व्यापारी हूँ साहब, मिलावट करके 2 पैसे कमाता हूँ साहब। मैं किसी को 3 लाख रुपए दूंगा साहब? बहुत बड़ी रकम है साहब। मैं तो खुद ही कर्जे में हूँ साहब, मैंने नहीं दिया साहब। सच्ची बोल रहे साहब। रूपा झूठ बोल रही थी क्या? रूपा? ये सब रूपा भाभी बताई हैं आपको? साहब बिल्कुल झूठ बोली हैं वो, बिल्कुल झूठ बोली है। अरे विनोद यादव के गांव के हैं हम। विनोद भाई हमको पहली बार शहर लेकर आए थे, उन्होंने ही पहले नौकरी लगवाई थी हमारी। और तो साहब हमारी दुकान खुलवाने में उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी साहब। इतने नेक आदमी को कैसे कोई मार सकता है साहब? राकेश ने तुम्हें विनोद को धमकाते नहीं देखा था? उसका क्या? राकेश कौन है साहब? हम नहीं जानते किसी राकेश। राकेश कौन है? राकेश कौन है? अब देख नहीं रहे राकेश कौन है? राकेश विनोद का छोटा भाई है, रूपा का देवर। साहब विनोद का कोई छोटा भाई नहीं है।
विनोद मेरा बहुत अच्छा दोस्त था साहब। ये राकेश वाकेश कोई नहीं है, मैं कसम से खाके बोलता हूँ साहब। हो सकता है साहब वो गणेश हो साहब। अब ये गणेश कौन है? साहब बताता हूँ साहब, ये गणेश अच्छा आदमी नहीं है। आप लोगों से क्या छुपाए साहब, ये रूपा भाभी और गणेश का चक्कर चल रहा था आपस में, और जब ये बात विनोद भाई को पता लगी तो वो टूट गए साहब, पागल हो गए थे बिल्कुल। और वो कब पूजा पाठ करने वाला आदमी, एक संत आदमी कब शराब में डूब गया साहब, किसी को पता नहीं चला। ये रूपा भाभी बहुत खुशकिस्मत थी, लेकिन पता नहीं उन्होंने उस गणेशवा में क्या देख लिया है साहब। और साहब एक बार इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, विनोद भाई और गणेश के बीच में। उस वक्त मैं वहीं पर था साहब। विनोद भाई ने उस रात करीब 8:30 बजे के आसपास हमें अपने घर बुलाया था, कह रहे थे बहुत जरूरी काम है साहब। मैं उनके घर गया था साहब, उसी वक्त देखा तो उन लोगों के बीच झगड़ा चल रहा था। दोबारा अगर हमने देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। तुमने कुछ नहीं किया, अब सुन क्यों नहीं अपनी बात? हम कुछ नहीं किया, सब कुछ हम किया बिना बात के। तुम आप कौन है? जी मैं राकेश। जी ये हमारे देवर हैं। अरे भैया, अरे क्या कर रहा है विनोद भैया? अरे क्या कर रहा है सब? जाने से मार देंगे क्या उसको? अरे भैया हमारे बीच में, अरे इसको तुम्हें मार डालेंगे। अरे विनोद भैया हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, जाने से मार देंगे कैसे? चलो भैया जाओ तुम यहाँ से, चलिए यहाँ से भैया। चुपचाप झगड़ा करते हैं आप लोग आपस में। देखिए शांत हो जाइए। चुप रहो तुम। भैया ये सब कहाँ हो रहा है? अरे हमारी बीवी में ही खोट है यार। सुनिए तो सही। अब सुनने और देखने को बाकी क्या बचा है? बाकी बचाए कौन? चलो यार। आप गलत समझ रहे हैं, सुनिए तो सही। पहली बार तो हमें विश्वास नहीं हुआ जब विनोद भैया ने दारू पीने की बात की साहब, लेकिन इत्तेफाक से उसी रात हमें गांव जाना था, सो हम गांव चले गए उनको बार में छोड़ के। ये विनोद भैया की मौत के जिम्मेदार उनकी बीवी रूपा भाभी और वो गणेश है साहब। आप हमारी बात पर 100% भरोसा कर सकते हैं साहब। आप उसको छोड़िएगा नहीं साहब, उसको छोड़िएगा नहीं। जब पुलिस को लगा कि यह केस सुलझ चुका है, तभी एक नई सच्चाई सामने आई जिसने केस को और भी पेचीदा बना दिया। अब इस तस्वीर के दो पहलू सामने थे। कौन सच बोल रहा था, विशेष या फिर रूपा और राकेश? विशेष के बयान के मुताबिक राकेश ही गणेश था। तो क्या यह वही शख्स था जिसका नंबर विनोद की बॉडी से बरामद हुआ था? और अगर नहीं तो फिर उस गणेश का क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सभी झूठ बोल रहे थे और अभी कोई और सच सामने आना बाकी था? जी गुप्ता जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम आके देखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, हम रखते हैं। ओके बाय। जी तिवारी जी। मैडम मैंने पता किया था कि गणेश के नंबर का लोकेशन विक्टिम की बॉडी के आसपास का ही है। वो हाईवे पे ढाबा है शायद वहाँ का। और दूसरी बात, ये नंबर किसी सतीश झा के नाम से रजिस्टर्ड है। अबे सतीश झा कौन है? कुछ नहीं है मैडम, फेक आईडी है। एड्रेस पता प्रूफ सब फेक है, लेकिन पते की बात यह है कि आईडी के ऊपर राकेश का ही फोटो है। ओके, इसका मतलब विशेष सच बोल रहा था? जी मैडम। और जहाँ तक विशेष का सवाल है, उस दौरान वो गांव ही गया हुआ था और विनोद के पड़ोसियों के अनुसार राकेश नाम का विनोद का कोई भाई नहीं। माने राकेश ही गणेश है? जी मैडम। दुबे जी, वेरी गुड जॉब। जाइए, जाके फटाफट उन दोनों को पकड़िए। देखा तिवारी जी? जी मैडम। झूठ बोलना आसान है, लेकिन उस पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। ये लीजिए। जी मैडम। चलिए। अरे पैकिंग तो ठीक है, लेकिन जाना कहाँ है? दुबे जी, घर तो यही है। चलिए सर। देखो हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक सकते, हमें बहुत डर लग रहा है। पुलिस! क्या हो रहा है? पैकिंग किस लिए हो रही है? कहाँ जाने की तैयारी है? गांव माँ की तबीयत खराब है। ज्यादा तबीयत खराब है? हाँ? तेरा यार किधर है? कौन यार? किधर है? कौन यार? गणेश। हम किसी गणेश को नहीं जानते। कोई नहीं है सर। इसे ले चलो, वो भी आ जाएगा। चलो। हमने कुछ चलना। चलिए। मैडम गणेश तो बचकर भाग गया, इसे पकड़ कर लाएंगे। फोन पे कुछ प्लानिंग कर रहे थे
शर्म नहीं आई तुमको झूठ बोलते हुए? सारा इल्जाम उस बेचारे विशेष के ऊपर लगा दिया। सब बता दिया उसने मुझे, सब पता चल गया। अब अगर आइंदा झूठ बोलने की कोशिश की ना तो चमड़ी उधड़ के रख दूंगी तुम्हारी। मैडम जी, मैडम ने माफ कर दीजिए हमें, हमसे गलती हो गई मैडम जी। हमने झूठ बोला था, वो विशेष सच बोल रहा है। विनोद का कोई छोटा भाई नहीं है और वो राकेश ही गणेश है। लेकिन मैडम जी, हमने ये सब कुछ दबाव में आके किया था। दरअसल विनोद हमें ब्याह कर अपने साथ लाए थे। हम दोनों बहुत हंसी खुशी रहते थे। तब से एक गणेश बहुत बड़ा गुंडा है हमारे मोहल्ले का। बहुत बुरी नजर थी हम पर उसकी। गरीब की पत्नी की कोई इज्जत नहीं होती ना मैडम जी, इसीलिए वो भी हमारे साथ गलत इरादे से हमें देखता था और हमारा फायदा उठाना चाहता था। हम सच कह रहे मैडम जी, हमें विश्वास कीजिए। हाय हाय, हाय हाय, गबर गोला है एकदम। है मलाई है मलाई। हमको भी चखाई दो ये मीठापन। शर्म नहीं आती है? शादीशुदा है हम। अरे तो हम कब बोला हमें तुमसे ब्याह करना है? हम तो बस अमृत चखना चाहते हैं, अमृत। हाँ, अरे अमृत तो चखाते जाइए। लीजिए। हाँ जी, आम कैसे दिए? अरे आपसे पूछ रहे हैं भैया, आम कैसे दिए? तो तुम ऐसे मानोगे नहीं, हमें हमारे पति को बताना ही पड़ेगा। विनोद, तुम ना जानती नहीं हो हमें। कोई लड़की ना मना नहीं करती हमें, क्योंकि मना करने लायक छोड़ते ही नहीं। फिर चाकू की नोक पर हमारा बार बार इस्तेमाल करता रहा। हमारे पति के पीठ पीछे ही वो आकर हमें छेड़ता था। हम कुछ नहीं कर पाते थे। हमने कई बार सोचा कि हम विनोद को इस बारे में बताएं, लेकिन उसके चाकू की कहानियां सुनी थी, इसलिए हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। एक दिन हमारे पति को पता चल ही गया और उस रात तकरीबन 9 बजे। शुरू करो। वो दरअसल कुछ कहना था आपसे। वो अबे ये क्या खाना खा रहे हैं? ये क्या कर रहे हो गणेश? कर क्या रहा है ये? देखो विनोद बबुआ, एक बात ना अपने दिमाग में गांठ बांध कर रख लो। तुम्हारी बीवी है ना, बहुत पसंद है हमको। और अब ना हम चोरी चप्पे कोई खेल नहीं खेलना चाहते हैं। तो एक काम करो, इज्जत से अपनी बीवी हमें सौंप दो। भगवान कसम माला माल कर देंगे तुम्हें। और जब मन भर जाएगा ना तो वापस ले जाना। तेरी ये हिम्मत कि तू हमसे ऐसे बात? साला प्यार से बात कर रहे हैं तो ताकत दिखा रहे हैं हमें। हाँ साले बवाल करेंगे ना तुम्हारा। तुम और तुम्हारी बीवी को ना सारे बाजार में बेइज्जत कर देंगे और तुम उखाड़ नहीं पाओगे तुम। तो मन करेगा ना तभी चाकू निकाल के ना घुसेड़ देंगे तुम्हारे अंदर, लेकिन अभी हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। साला ऐसे इतराओगे ना तो जान से मार देंगे तुम्हें। ये बात ना लिख लो, अपने भेजे में बिठा लो और तुम उठा के ले जाएंगे तुमको। देखना तुम। कहाँ हो रहा भैया? सब कहाँ? मैडम, विशेष तो कुछ और बोल रहा था। फिर ये सारा किया धरा गणेश का था। उसी ने हमारे पति विनोद को मारा है मैडम जी। वो पीता भी था और उसने हमें भी जान से मारने की धमकी दी थी। इसी डर से हम उसकी हाँ में हाँ मिलाते गए और उससे कुछ कहने की हिम्मत न कर पाए। उसने ही विशेष को फंसाया और विनोद का गला घोट कर उसी ने मार डाला। हमें रोता रोता देखकर उसने हमसे ब्याह रचाने का वादा किया और हम उसकी झूठी बातों में आ गए। मैडम जी, हमें बचा लीजिए मैडम जी, दरिंदे से बचा लीजिए। देखो धीरज रखो, तुम हमारे पास सेफ हो। वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे पकड़ने के लिए तुमको हमारी मदद करनी पड़ेगी।
मैडम जी आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, बस हमें उससे बचा लीजिए। ठीक है, हमारे पास एक प्लान है। फोन लगाओ गणेश को। फोन का इसका? जी मैडम। गणेश को? हाँ, चलो फोन लगाओ। स्पीकर ऑन करना। हेलो। हेलो गणेश, कैसे हो? हम ठीक हैं, तुम? हम ठीक हैं, और पुलिस ने हमारी बातों पर विश्वास भी कर लिया। प्लान के मुताबिक विशेष पर सारा इल्जाम आ गया है। अच्छा, तो फिर अब? हम तुमसे मिलना चाहते एक बार। कहाँ? शाम को 5:30 बजे इमामबाड़ा के पास। ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। मैडम जी, आपने जो बोला, जैसा बोला हमने कर दिया। हमें जाने दीजिए वापस, हम इस पचड़े में और नहीं पड़ना चाहते। हमें हमारे गांव वापस जाने दीजिए मैडम जी। तुम ही वो मछली हो जिसके कारण हम उसे पकड़ पाएंगे। हमारा ये काम कर दो, उसके बाद हम तुम्हें खुद तुम्हारे गांव जाके छोड़ के आएंगे। तिवारी जी, पुलिस की एक टुकड़ी इमामबाड़े के आसपास फैला दीजिए। इस बार वो हमारे हाथ से बच के नहीं जाएगा, ठीक है? ठीक है मैडम। हेलो गणेश, इमामबाड़ा जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। एक काम करो, तुम हमसे मिलने के लिए कुलिया घाट पर पहुंचो, ठीक है? ठीक है, हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे। मैडम तिवारी बोल रहा हूँ। हम उसका पीछा कर रहे हैं, वो यहाँ से निकल गया मैडम। शायद मैडम रूपा की जान खतरे में है। आप रूपा की चिंता मत करिए, आप गणेश को फॉलो करिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है मैडम। दरवाजे पे गाड़ी लाओ, फटाफट जल्दी करो। ये गणेश यहाँ क्या कर रहा है? इमामबाड़ा से पीछा कर रहे हैं मैडम इसका। ये किसी लड़की से बात कर रहे हैं यहाँ पे। रूपा है तिवारी जी। रूपा? लेकिन रूपा तो चौकी है नहीं, हम भी उसका पीछा करते करते यहाँ तक आए। नीचे जाकर बात करें। मैडम वो अंदर जा रहे हैं। चल।
चलो तो सही। क्या बात करनी है तुमको? अरे चलो तो सही, बताते हैं। बताओ। बहुत जरूरी बात करनी थी मैं तुमसे। दरअसल झूठ बोला था हमने तुमसे। पुलिस को तुम पर शक हो गया और हमने तुम्हें उनके चंगुल से बचाया। तुम ना बड़े पसंद हो हमें गणेश, बहुत प्यार किया हमने तुमसे। तुम्हारे साथ जो भी वक्त बिताया ना, हम कभी नहीं भूल पाएंगे। पर अब कुछ हो नहीं सकता। क्या है कि पुलिस को तुम पर शक हो गया है और पुलिस तुम्हारा पीछा जरूर करेगी और कभी ना कभी तो तुम पकड़ ही जाओगे। और हमने देखा है कि तुम ना बड़े डरपोक से हो, तो पुलिस थोड़ा सा डराएगी धमकाएगी तो तुम सब कुछ सच सच बोल दोगे। तो क्या है कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। मतलब क्या मतलब इस बात का? मतलब ये है, अब तुम्हें मरना होगा। तुम पगला गई होगा। हम तुम्हारी इतनी मदद की और तुम हमें मारना चाहती हो। अब कोई उपाय नहीं है ना हमारे पास, और हमारी खातिर तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। ऐसा मत करो रूपा, प्यार करते हैं हम तुमसे। मुंह बंद रखेंगे हम अपना, दूर चले जाएंगे कहीं। बड़ा मजा आया तुम्हारे साथ, बस अब और नहीं। क्या बात है तिवारी जी, क्या मेकओवर है तुम्हारा है? खुद मारती हो ऊपर से तुमसे तमीज। चल बोल, क्यों किया दोनों के साथ ऐसा? बोल। अब की बार अगर झूठ बोला तो हड्डियां तोड़ने में टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। बहुत कहानी हो गई तुम्हारी। अरे बोलो। विनोद और हमारी शादी हमारे मामा ने जबरदस्ती कराई थी। 10 साल बड़ा था वो हमसे उम्र में, अच्छा कमा लेता था, प्यार भी बहुत करता था हमसे, लेकिन हमें उससे जरा भी प्यार नहीं था। ब्याह करके हमें यहाँ हुसैनाबाद लेकर आ गया था। फिर हुसैनाबाद में जब हम रहने आए तो हमारे घर के सामने ये गणेश रहता था। हमें अच्छा लगा, धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। और फिर अगर तुम गणेश से प्यार करती थी तो छोड़ देती विनोद को। तुम्हें परेशानी क्या थी? पागल था वो हमारे प्यार में, बड़ा प्यार करता था हमसे। संत था वैसे तो, लेकिन हमसे बड़ा प्यार था उसे। पर हम भी क्या करते, हमें इससे प्यार हो गया। उससे ज्यादा हमें ये जो खुश रखता था। तुझे शर्म नहीं है एक शादीशुदा औरत के साथ संबंध बनाते हुए? बदतमीज। ये बोलना। हम तो उससे दूर ही रहते थे मैडम जी, पर यही हमें देख के इशारे करती थी, कभी अपना पल्लू गिराती थी। और हम क्या करते मैडम, हम भी मर्दे फंस गए। लेकिन इसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती थी अपनी पति के पीठ के पीछे। अरे ओ गणेश, इधर आना। जी कहिए। आउच। क्या हुआ आपको? डॉक्टर बुला दें हम? देखो ना यहाँ पे कमर में चल रही। तो हम डॉक्टर बुला देते हैं आपको। अरे नहीं, देखो ना यहाँ। क्या कर रही हैं आप? अरे तुम यहाँ पे थोड़ा सा दबा दो ना। हम डॉक्टर बुला देते हैं, विनोद भैया देखेंगे तो बहुत शक करेंगे हमारे ऊपर। नहीं 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 नहीं, ये सब गलत है। हम डॉक्टर बुला देते हैं, हम जा रहे हैं। अरे सुनो तो सही। एक दिन विनोद भैया ने मैं रंगे हाथों पकड़ लिया, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमने भी पे लाइन मारोगे? अरे टुकड़े टुकड़े कट डालेंगे। अरे विनोद भैया, विनोद भैया, अरे क्या कर रहे हैं सब? जाने से मार देंगे क्या उसको? अरे भैया हमने भी पे, अरे इसको तो मैं मार डालेंगे। भैया हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं। चलो भैया जाओ, तुम चलिए यहाँ से भैया। जा चुपचाप चले।
और उस दिन से हम डिसाइड किए कि आज के बाद रूपा की तरफ देखेंगे भी ना, विनोद भैया से हम माफी मांग लेंगे। और हम सच बताने गए भी थे। यहाँ क्या करना है अबे? अबे कितना बेइज्जत करोगे हमको? चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भाग यहाँ से। विनोद भैया एक बार बात तो सुन लीजिए हमारा। ठीक है, जा रहे हैं हम। जब गुस्सा शांत हो जाए ना तो ये नंबर है हमारा, बात कर लीजिएगा। भाग यहाँ से। मैडम जी, उस रात हम बहुत खुश थे। सोचा विनोद भैया से बातें करके सारा मामला रफा दफा कर देंगे, और उसी रात रूपा का फोन आया। हेलो, सुनो, जल्दी से घर आ जाओ। भूल जाओ तो मैं ना शक्ल भी नहीं दिखाएंगे हम अपनी। ज्यादा होशियारी मत कर, पूरे मोहल्ले में बता दिया ना तुमने हमारे साथ जबरदस्ती की है तो बहुत बुरा हश्र होगा तुम्हारा। इसलिए बेहतर होगा कि चुपचाप सीधे से घर आ जाओ। जल्दी आओ। क्या हुआ है विनोद भाई? मर गया है। कैसे? दारू पी के आके नाटक कर रहा था, मारा पीटी कर रहा था, गंदी गंदी गालियां दे रहा था हमें। बस हमारा दिमाग सटक गया, हमने गला घोट के मार दिया। पागल हो गई रूपा, तुम्हें पता तुमने क्या किया है? गणेश, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर इसके लिए रोने की जरूरत है क्या? और वैसे भी ये कांटा ना कब से चुभ रहा था मैं, तो बस निकाल कर फेंक दिया। अब तुम्हें इसकी लाश को ठिकाने लगाने में हमारी मदद करनी होगी। ये लो, ढको इसे। तुम ना बच नहीं पाओगे, हम बोल रहे हैं, पुलिस पकड़ लेगी तुमको। उसका इलाज भी हमने ढूंढ लिया है, तुम बस देखते जाओ। बस गणेश, यही रख दो। इसे ऐसे छोड़ेंगे? इससे अच्छा तो गड्ढा खोद के गाड़ देते हैं इसको। गाड़ने में वक्त लगेगा और अभी हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हमारे पास कुछ और प्लान है। ये दारू की बोतल और ग्लास, किसी को भी ऐसा लगेगा कि ये यहाँ किसी अपने जानने वाले के साथ दारू पीने आया था, शायद उसी ने मार दिया होगा। कौन? विशेष। एक तीर से दो निशाने, वो हमारे बारे में जानता भी है, और आखिरी बार ये दोनों साथ में दारू पीने निकले थे। चलो। तुझे क्या लगा था कि पुलिस तुम लोगों को पकड़ नहीं पाएगी? एक कागज के टुकड़े ने तुम दोनों को लाके मेरे सामने खड़ा कर दिया।
वो भी इस गधे की वजह से। और तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? हाँ? अगर तू विनोद को प्यार नहीं करती थी, छोड़ दे, भाग जाती उसके पास से। छोड़ता मैं? पागल था वो हमारे पीछे, ढूंढ के ले आता मैं कहीं से भी। रूपा, वो तुमसे प्यार करता था, तुम्हें मार नहीं डालता। और तुम माना तुमने विनोद का कत्ल नहीं किया, लेकिन इसके अपराध में तुम बराबर का साथ था, इसलिए सजा तुमको भी मिलेगी। रूपा, तुम्हें देख के ना मुझे बहुत डिस्कस्टिंग फील होता है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अपराध कभी भी छुपता नहीं। लेके जाओ इसे। चल रहे हैं ना? आखिरकार पुलिस ने इस पेचीदा केस की गुत्थी सुलझा ही ली। रूपा और गणेश पर झूठी गवाही के लिए आईपीसी के सेक्शन 201 और हत्या के लिए सेक्शन 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और आज वो दोनों अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। रूपा और गणेश वासना में इतने अंधे हो चुके थे कि सही और गलत का फर्क ही भूल गए थे। बेकसूर विनोद की जान तो ली, साथ ही साथ बेकसूर विशेष को उसके झूठे आरोप में फंसाना चाहा। कैसी विकृत सोच है कि बेकसूरों की जान लेकर आप अपनी जिंदगी खुशियों से भर सकते हैं। ऐसी सोच और ऐसे अपराधियों का वही हश्र होता है जो रूपा और गणेश का हुआ। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, जिम्मेदार बने। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।